नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार पुलिस बनाम पत्रकारों के बीच बढ़ते तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने एक बयान ने न सिर्फ मीडिया जगत को हिला दिया बल्कि बिहार पुलिस को भी बैकफुट पर लाकर खड़ा किया है। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रचुर। सर, क्या है इस पूरा मामला? देखिए, आपको पता है कि लगातार पटना में शूट आउट की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। गोपाल खेपका की हत्या हुई, फिर बालू कारोबारी की हत्या हुई और तीसरी बड़ी हत्या हो गई पारस हॉस्पिटल में एक गैंगस्टर की। तो उस शूट आउट की तीन तीन घटनाएं हुई एक साथ, तो बिहार पुलिस को हिला दिया और बिहार पुलिस आपे से बाहर हो गई। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों को चेता भी दिया और धमकी भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिना पुष्टि के खबर प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ जांच में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो बताइए, बिना सूत्र पर कोई खबर ही नहीं चलाएगा, एसपी साहब कोई बाइट ही नहीं देंगे, थानेदार कुछ बताएगा ही नहीं, तो पत्रकार खबर नहीं चलाएगा। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का बयान किसी पुलिस अधिकारी ने दिया है। लेकिन पटना में बैठ के कोई पटना के पत्रकारों को इस तरह से आंख दिखाए तो ये कोई चुपचाप बैठेगा? तो विरोध शुरू हुआ और पत्रकारों ने भी आंख दिखाई, सवाल उठाया कि भाई आप ऐसे कैसे धमका सकते हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने कहा कि आप अपना शब्द वापस लीजिए, आपने जो कहा है कि मुकदमा दर्ज करेंगे, धमकी दे रहे हैं, ठीक नहीं है। पत्रकार तो सूत्र के आधार पर ही खबर चलाता है और सूत्र के आधार पर तो पूरी दुनिया चलती है। आप भी सूत्र के आधार पर ही कोई अपराध होता है तो 5-10 लोगों को उठाकर लाते हैं, पूछताछ करके फिर छोड़ भी देते हैं। तो सूत्र के आधार पर आप निर्दोष लोगों को पकड़ के पूछताछ करिएगा, हरास कर सकते हैं। और सूत्र के आधार पर मीडिया खबर नहीं चला सकती। खबर चलाएगी तो आप कहिएगा कि अनुसंधान में बाधा आ गया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की खबर चला दी गई, इससे अनुसंधान में बाधा आ गया। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद किसी पत्रकार की समझ में बात नहीं आ रही थी कि अगर खबर चल गई कि हाँ शूटर गिरफ्तार, तो इससे अनुसंधान में बाधा कैसे आ जाएगी। तो एकदम बचकाना बयान था। तो उन्होंने तो वापस भी नहीं लिया अपना शब्द। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्ण के बयान को लेकर बवाल मचा, लेकिन उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। तो अगर गलती हो जाए, कभी जुबान फिसल जाए, तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? माफी मांगने से अधिकारियों का कद बढ़ता है। अब माफी मांग लेने से एसएसपी साहब का पावर घट जाएगा? नहीं घटेगा, उनका कद भी नहीं घटेगा, उनका मान सम्मान और बढ़ेगा। सबकी नजर में, आम जनता की नजर में, मीडिया की नजर में। जैसे कुंदन कृष्णन जी ने, ठीक है, जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन समझ आई बात, उन्होंने माफी भी मांग ली, तो कहाँ विरोध हो रहा है? अगर हम पहले भी बड़े बड़े अफसर को देखे, पूर्व में भी देखे और अभी भी देखे, जो बड़े बिल्कुल ऊपर कद में हैं, वो इतना नहीं ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं और काफी शांति से कोई भी जवाब। ये लोग भी कभी ऐसा बयान दिए नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। होता है कभी कभी, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि पुलिस वालों से गलती हो जाती है, ये स्वाभाविक है। देखिए, पुलिस वाले तो दिन रात प्रेशर में काम करते हैं और अपराध बढ़ता है तो किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहता है आप इमेजिन नहीं कर सकती। तो ठीक है, भूल हो सकती है, लेकिन भूल को भूल मान लेना चाहिए। अब भाई आपका कोई भूल करता है तो आप उसको बड़ा अपराध साबित करने की कोशिश करते हैं, आपका विरोधी हो तो, और अपना प्यारा हो तो बड़ा अपराध भी कर दे तो एक भूल करार दे देते हैं। तो ऐसे थोड़ा चलेगा। अब उसके बाद और जो हुआ और खराब हुआ। पुलिस मुख्यालय से एक आदेश निकल गया कि भाई अब मीडिया को कोई पुलिस अधिकारी बाइट ही नहीं देगा। तो टेलीविजन या अखबार कोई भी तो थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी के बयान पर ही खबर बनाता है या पुष्टि उसी के बयान पे होती है। हाँ, तो अब हर खबर के लिए आप एडीजी हेडक्वार्टर के यहाँ नहीं जा सकते। इतना फुर्सत है उनके पास कि हर मीडिया वाले को अटेंड करेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे? नहीं है। डीजीपी साहब के पास है उतना समय? ये काम तो भाई, घटना हुई, घटनास्थल पर थानेदार मौजूद है, वही बताएगा कि घटना कैसे हुई है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, पुलिस क्या कर रही है। तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ था कि ऐसा आदेश निकल जाए कि भाई नहीं, अब प्रेस को एंटरटेन ही नहीं करना, पुलिस मुख्यालय में केवल अब एडीजी ही बात करेंगे, कोई मीडिया से बात नहीं करेगा, कोई बाइट नहीं देगा। तो इसको लेकर भी बवाल हुआ। तब पुलिस मुख्यालय ने सफाई दी है और बैकफुट पर कह सकते हैं कि आया है। और
कहा है कि नहीं भाई ठीक है, हम कोऑर्डिनेशन रखेंगे मीडिया के साथ भी। देखिए, पुलिस और मीडिया के बीच ऐसा दामन चोली दामन का संबंध है, मतलब दोनों अलग हो ही नहीं सकते। बिना पुलिस के मीडिया का काम नहीं चलेगा, अब बिना मीडिया के पुलिस का काम नहीं चलेगा। तो दोनों एक दूसरे का सहयोग ले तो ज्यादा आसानी होगी अपराध नियंत्रण में भी, और मुझे लगता है कि सही सूचना पहुंचाने में भी। तो अब खबर ये आ रही है कि अब अपने आदेश को पुलिस मुख्यालय ने वापस ले लिया है, क्योंकि कई मीडिया वालों ने इसका विरोध किया। विरोध तो होगा, स्वाभाविक है भाई। मीडिया का काम तो है ही पूछना, हर घटना के बाद थानेदार से पूछता है पत्रकार, हर घटना के बाद एसएसपी के यहाँ जाता है। अब थानेदार नहीं बोलेगा, डीएसपी नहीं बोलेगा, एसएसपी नहीं बोलेगा, कोई किसी को बाइट नहीं देगा, तो तब तो खबर ही नहीं चलेगी। और आप कह रहे हैं कि बिना हमारी पुष्टि के आपको खबर भी नहीं चलाना है। ये कौन सी दादागिरी है भाई कि आप पुष्टि करेंगे नहीं, मीडिया से बात नहीं करेंगे और खबर भी नहीं चलाना है। ये तो वही बात हो गई कि भाई डिक्टेटरशिप। तो मुझे लगता है कि भूल थी, प्रेशर में आकर पटना पुलिस ने ऐसा लिया होगा, क्योंकि दोनों बड़ा मीडिया फ्रेंडली रहे हैं। वो चाहे डीजीपी हो विनय कुमार या फिर कुंदन कृष्ण, दोनों हमेशा फील्ड में रहे हैं और दोनों अपनी जवाजी के लिए जाने जाते हैं, बहुत जवाज अधिकारी माने जाते हैं। एक अपराधियों में खौफ पैदा करता है, तो दूसरा अनुसंधान में बहुत माहिर है। वो तकनीकी का इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े आपराधिक वारदातों का पूरा ऑपरेशन कर देता है। तो ऐसा डीजीपी हो, ऐसा एडीजी हो, ऐसी टीम हो, तो फिर अपराध क्यों नहीं रुकेगा। लेकिन जरूरत है कि मीडिया से अच्छा संबंध रहे, अच्छा रिलेशन रहे। मीडिया भी पुलिस की समस्याओं को समझती है, क्या खबर हमको नहीं दिखानी है जिसका लाभ अपराधियों को मिल जाएगा, ये मीडिया को भी पता है और मीडिया को सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अब मीडिया पर ऐसे माने डंडा चलाना कि भाई आप कोई खबर मेरे कंफर्मेशन के आप चला नहीं सकते हो, हम हैं कि कंफर्म करेंगे नहीं, ऐसे थोड़े होता है। आप कंफर्म करेंगे नहीं, आप खबर बताएंगे नहीं और मीडिया चला नहीं सकता है। तो ऐसे दुनिया चलती नहीं है, न पुलिस महकमा चलता है और न पत्रकारिता चलेगी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मीडिया के लोगों ने विरोध किया, आवाज उठाई, और अब पुलिस मुख्यालय बैकफुट पर है तो अच्छी बात है। अब सफाई दी है भाई, हमारा मकसद ये था कि सही खबर जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई अफवाह ना फैले, ये ठीक है। तो पुलिस मुख्यालय में एक प्रवक्ता नियुक्त हो जाना चाहिए, और घटनास्थल पर जो मौजूद अधिकारी है उसको तो तत्काल बयान देना ही चाहिए। जो आईओ है उसको तो बोलना ही चाहिए। हाँ, जितना बोल सकता है उतना ही बोले, लेकिन अब बोलेगा ही नहीं, कोई बाइट ही नहीं देगा, तो फिर खबरची क्या करेंगे भाई, किसको कोट करके लिखेंगे खबर, ये सवाल है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, पटना पुलिस, बिहार पुलिस का जो ये कदम है स्वागत योग्य है कि अब उसने अपने ही फैसले को पीछे ले लिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।